हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो हमारा किताब है हिंदी वर्णिका भाग 2, उसका 5वां पार्ट धरती कब तक घूमेगी का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 7 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता कौन थी और उसका चरित्र कैसा था? इन बातों को जानने के लिए आपको पाठ पढ़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने इसी पाठ का संपूर्ण व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देख लें। क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ आते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपने पाठ को नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाते हुए चलता हूँ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सीता का कैरेक्टर कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसका चित्रण उसको बताना है हमको। तो सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। सीता जो थी वह विधवा महिला थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। वह बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने घर में वीराना बनकर रह रही थी। जब उसकी बहू उससे कड़वी बात बोलते थे, लेकिन फिर भी वह उनकी बातों का उत्तर नहीं देती थी और वह अपने ही घर में अपने हृदय पर पत्थर रख कर रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50 रुपये प्रतिमाह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए ही तय किया तो उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। सबसे पहले उनके बेटों के द्वारा उसको एक एक महीना सभी के यहाँ पाली बनाकर रखा गया, लेकिन इस बात पर भी वह कुछ नहीं बोली। सभी बेटों के यहाँ एक एक महीना रहने लगी, लेकिन जब उसे 50 रुपये प्रतिमाह देने की बात बेटों ने बिना उससे पूछे समझे ही तय कर लिया तो उसका स्वाभिमान जग उठा और वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। इसमें बताया गया है कि इसी प्रकार कि जो सीता है वह सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की, उसके पास इतना सुख दुख था लेकिन फिर भी वह शांत प्रकृति की थी और शांति से रहती थी, और वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। यह सीता का चरित्र है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। धरती कब तक घूमेगी, जो पाठ का नाम है कहानी, उसकी जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, उसकी सार्थकता, क्या यह सार्थक है इस पाठ के लिए, यह हमको सिद्ध करना है। तो इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने ही बेटों और उनसे अधिक बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती है। वह उसे अपना पूर्व का जिम्र स्मरण आता है और उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी, फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। सीता है वह अपने बेटों से और उनसे भी अधिक वह अपनी बहुओं के साथ विष सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपने पूर्ण जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी तो कुछ और हैं। वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती हैं। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। यह जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, यह बहुत ही उचित सार्थक, यह शीर्षक बहुत ही उचित है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सीता सोचती है कि 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा भी तो कुछ है, और वही अलावा ही इच्छाएं हैं, दुख भोगने को बाध्य करती हैं। इसलिए सीता आशा करती है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक बहुत ही सार्थक शीर्षक है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें।
यह जो एक पंक्ति है यह पाठ से लिया गया है, पाठ का यह एक लाइन है और इसमें लिखा है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करें मतलब है कि इसका अच्छे रूप से व्याख्या करें और जब भी कोई पंक्ति किसी पाठ का लिया हो और उसका सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन किसी ना किसी पार्ट से आए। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि संपूर्ण प्रस्तुत पंक्तियाँ सिद्धहस्त कथाकार सांवर दैया की लेखनी से संयुक्त धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्धृत है। कि इसके कहानीकार कौन है उनका नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है और वह कहाँ से लिया गया है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी से लिया गया है। इन दोनों बातों को आप लिख देते हैं तभी उसका सप्रसंग व्याख्या होगा और उसके बाद आपको इन दोनों लाइनों को समझाते हुए चलना है। तो बेटों और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़े रहे थे क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य ब्राह्म प्रकृति में देखता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था। महीने महीने पाली बदलकर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी। महीने महीने जो है पाली बदल बदल कर उसने 5 वर्ष अपने बेटों के यहाँ रही थी, पर 50 रुपये की प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात से वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। इस समय मन शांत और हृदय रोग उद्यत रहा था। उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और अभिनय तो अंधेरा था और न धरती आकाश के बीच घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया, प्रकृति भी वैसे ही दिख रही थी। इसमें बताया गया है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उससे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो इसमें आपको यही बात बताया गया है कि पहले तो वह 5 साल तक अपने बेटों के यहाँ एक एक महीना की पाली बनाकर रही, लेकिन जब उसके आगे 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात की गई तो वह इस बात से तिलमिला उठी और उसने कठोर निर्णय लिया कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और जब वह घर से निकली तो उसकी आंखों के सामने न तो अंधेरा था और उसे धरती और आकाश के बीच भी घुटन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब वह घर में रहा करती थी तो उसको आकाश के बीच घुटन महसूस होता था। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। यह क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। तो प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यहाँ लूँगी होगा, यहाँ लंगी लिखा हुआ है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। इस बात को सोचकर उसे बहुत घुटन हुआ कि जब मुझे 50-50 रुपये प्रति माह दिया जाएगा तो मैं यहाँ मजदूरी करके 50-50 रुपये प्रति माह लूँ या मैं कहीं भी 50 मजदूरी करके उन पैसों को कमा सकती हूँ और कहीं भी जाकर रोटी खा सकती हूँ। तो इसी बात को सोचकर उसे घुटन महसूस हुई और वह घर से निकल पड़ी। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। सीता जो है वह अपनी स्थिति को, जिस समय उसकी जैसी स्थिति थी उसकी तुलना वह किससे करती है। तो एक बार की बात है कि बच्चे खेल रहे थे और बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, खेल खेल रहे थे बच्चे कि माई माई रोटी दे। भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे और अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है। एक बार जब सीता बैठी हुई थी तो उसके सामने बच्चे खेल रहे थे माई माई रोटी दे। तो एक भिखारन उन बच्चों के पास जाती थी और कहती थी कि माई माई रोटी दे, लेकिन उसको अंदर से उत्तर मिलता था कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो इन सभी खेल को देखकर सीता को लगता था कि बिल्कुल यही स्थिति मेरी भी है, क्योंकि वह अपने एक बेटे के यहाँ जब 1 महीना रहा करती थी तो 1 महीना पूरा होते ही उसको यही उत्तर मिलता था कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा और दूसरे बेटे के यहाँ चली जाती थी। इसीलिए वह अपनी स्थिति को इस बात से तुलना करती है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो इन 5 क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है कि सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है।
उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। सीता जब विधवा थी, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने घर में बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। तो हर बात पर उसे 2 रोटियों की ताना सुनना पड़ता था। उनकी बहू सिर्फ उसको 2 रोटियों की ताना दिया करती थी। तो इस बात को सुनकर वह हमेशा अपमानित महसूस करती थी और उसे लगता था कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इसके बाद आपका 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ नाखुशी की जगह नाखुशी हो जाएगा और यहाँ जो नगर लिखा हुआ है, यहाँ धरती कब तक घूमेगी, क्योंकि यह पाठ धरती कब तक घूमेगी उसी से यह पंक्ति लिया गया है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के आधार पर हमको बताना है कि जब सीता पाली बदलती थी तो उसके पाली बदलने पर बच्चे खुश होते थे और उसके माता पिता खुश नहीं होते थे। इसका कारण क्या था, यही आपको धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के आधार पर बताना है। तो यहाँ नगर नहीं, यहाँ धरती कब तक घूमेगी हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, बच्चों के निष्कुलित हृदय में अपनी दादी माँ के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ ही साथ खाएंगे। जो बच्चों का हृदय था, उनका दिल था अपनी दादी के लिए प्यार से भरा हुआ था, इसलिए जब बच्चों को पता चलता था कि उनकी दादी का पाली बदलने वाला है तो बच्चे बहुत ही खुश होकर उसके पास आते और कहते थे कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ साथ ही खाना खाएंगे। तो बच्चों के लिए दादी का आसान हृदय और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते पर उस समय अपनी माँ का आभार समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते। और जब बच्चे खुश होते थे लेकिन बच्चे के माता पिता को लगता था कि कल से सीता अर्थात उनकी माँ हमारे घर रहेगी और उसका भार हम लोगों को उठाना पड़ेगा, इस बात को सोचकर वे लोग, उनके माता पिता नाखुश होते थे और बच्चे खुश इसलिए होते थे कि हमारी दादी माँ कल से हमारे साथ रहेंगी और हमारे घर में खाना खाएंगी और हम भी उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। आज आपका हिंदी वर्णिका पूरा किताब कंप्लीट कर दिया गया, आपका सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पाठ भी पढ़ा दिया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सभी स्टडी मटेरियल टाइम बाय टाइम आपको मिलता रहेगा। और आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।